अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के MCQ सॉल्व करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर फर्स्ट से। आप अगर सिंथ टेक्स्ट बुक से जो है ना वो बिलोंग करते हैं तो आप बुक से देखें और मैं बुक से देखकर जो है ना वो MCQs पढ़ूँगा और बोर्ड पर उसका सही ऑप्शन जो होगा वो मैं आपको टिक करके दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MCQs नंबर फर्स्ट की। आपके पास पेज नंबर है 82। तो फर्स्ट MCQs है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ। ऑप्शन नंबर ए स्पीड, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इनर्शिया, ऑप्शन नंबर डी फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फर्स्ट का सी सही होगा, तो हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, और सी हमारे पास क्या है, इनर्शिया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम चलते हैं MCQ नंबर सेकंड की तरफ। MCQ नंबर सेकंड है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। यहाँ पर है मैटर की क्वांटिटी, अगर किसी भी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए मास, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी एरिया, ऑप्शन नंबर डी वेट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर किसी भी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी तो हम कहेंगे ये इसका बेसिकली क्या है, मास है। तो MCQ नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो MCQ नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए, और ए हमारे पास है मास। अब MCQ नंबर 3 की अगर बात करें तो 3 में हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। यहाँ पर जो है मोशन की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है किसी भी बॉडी में, तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फोर्स, ऑप्शन नंबर बी इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम, ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी। तो मोमेंटम के टॉपिक में मैंने आपको समझाया था, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो थर्ड का सी, और सी हमारे पास है मोमेंटम। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारे पास क्या है, मोमेंटम। किसी भी बॉडी में जो मोशन की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। MCQ नंबर 4, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमसे कहता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अकेला सिस्टम है जिसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट हो, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखें, रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब है सेम। MCQ नंबर 5 को देखें। MCQ नंबर 5 है, वेट ऑफ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन। हम किसी भी बॉडी का जो वेट मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस में, तो वो डिफरेंस उसमें आता है, जो फ्लक्चुएशंस आती हैं प्लेस टू प्लेस, मतलब वेरिएशंस आती हैं, वो क्यों आती हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्सेलरेशन की वजह से, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ऑप्शन नंबर सी वेलोसिटी की वजह से, ऑप्शन नंबर डी साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या स्प्रिंग की जो साइज़ है उसकी वजह से। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मैंने आपको मास और वेट वाले टॉपिक में समझाया था, अगर आप किसी भी बॉडी का मास मेजर करें किसी भी जगह तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं अर्थ पर और दूसरे उसी सेम ऑब्जेक्ट का अगर आप मेजर करते हैं मून पर, तो आपको डिफरेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, और बी हमारे पास है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, मतलब इट मीन्स हम कह सकते हैं ग्रेविटी की वजह से। अब हम बात करते हैं MCQ नंबर 6 की। MCQ नंबर 6 है, इट इज़ ईजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन अ फुल वन बिकॉज द फुल कार्ट हैज़ मोर मास
देन द एम्प्टी वन, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ऑप्शन नंबर ए एफ इज ग्रेटर देन एम, एफ इज लेस देन एम, ऑप्शन नंबर सी है एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, एंड ऑप्शन नंबर डी है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। बेटा एमसीक्यू नंबर 6 का मतलब है अगर आपके पास दो शॉपिंग कार्ट्स हैं, एक हमारे पास एम्प्टी है खाली है, दूसरा भरा हुआ है सामान से, तो ये कहता है कि जो खाली है उसको हम इजीली जो है ना पुश कर सकते हैं और एज़ कम्पेयर टू जो फुल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जिसमें मास यानी जो भरा हुआ है उसमें मास ज़्यादा होगा, इट मीन्स मास ज़्यादा, तो उसको हम पुल करने में, हम जो है ना पुश करने में क्या होगा, थोड़ी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इट मीन्स मास ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, जितना मास ज़्यादा उतनी फोर्स ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, जितना मास ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सही है। तो एक अगर भरा हुआ शॉपिंग कार्ट है तो वहाँ पर जो है ना फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी और उसको पुश हम आसानी से कर सकते हैं जो खाली है। तो अब एमसीक्यू नंबर 7 देखें। एमसीक्यू नंबर 7 है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टूवर्ड सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर, अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ या ऑल साइड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ऑप्शन नंबर बी अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, याद करें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल वाला जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर की तरफ होती है और सेंट्रीफ्यूगल की जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर से अवे होती है। ठीक है बेटा। अब एमसीक्यूज नंबर अगर हम 8 की बात करें, फ्रैक्शन अपोजेज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट बिकॉज ऑफ। फ्रैक्शन क्यों होती है, अगर दो बॉडीज़ या दो सरफेस के बीच में फ्रैक्शन क्यों होती है, चार्जेस ऑन बॉडी, वेट ऑफ बॉडीज, रफनेस ऑफ सरफेस, नन ऑफ अबो। तो यहाँ पर होगा रफनेस ऑफ सरफेस, जो सरफेस रफ होते हैं इस वजह से जो है ना वो फ्रैक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है रफनेस ऑफ सरफेसेस। ऑप्शन नंबर सी सही है, रफनेस ऑफ सरफेसेस। एमसीक्यू नंबर 9 है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स। बताएं कौन सी जो है स्टेटमेंट है वो लिमिटिंग फ्रैक्शनल के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इट इज़ अ ग्रेटर देन रोलिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, स्टैटिक फ्रैक्शन की। तो रोलिंग फ्रैक्शन से लिमिटिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होती है, ये सही है। इट इज़ अ ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। स्लाइडिंग फ्रैक्शन से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है लिमिटिंग फ्रैक्शन। इट इज़ अ ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन से भी ज़्यादा होती है, क्यों, मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी, स्टैटिक फ्रैक्शन की। तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एमसीक्यू नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल आर ट्रू। तमाम ऑप्शन जो हैं वो लिमिटिंग फ्रैक्शन के लिए सही हैं। अब बेटा हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की या एमसीक्यू नंबर 10 की, जो कि न्यूमेरिकल है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं एमसीक्यू नंबर 10 को। अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 किलोग्राम अक्रॉस लेवल ग्राउंड विथ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन 20 न्यूटन एक्ट ऑन द स्लेज, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज। एक मैन जो है वो एक क्रेट को पुल कर रहा है जिसका मास है 25 किलोग्राम। अब इसको सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 को। एमसीक्यूज नंबर 10 हमारे पास क्या है, एक न्यूमेरिकल है और उस न्यूमेरिकल में क्या है, एक मैन है जो एक क्रेट को पुल कर रहा है जिसका मास जो है वो कितना है बेटा, मास जो है वो 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम। और वहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है, जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो हमारे पास है कैपिटल एफ। कैपिटल एफ मतलब अप्लाइड फोर्स। फोर्स हमारे पास कितनी है, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन। और वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो एक्ट हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वो कितनी है, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन एक्ट हो रही है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन।
सही है। अच्छा, हमसे ये पूछ रहा है कि बताएं उस स्लेज में कितनी जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो m क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या होगा, फोर्स के साथ डिवाइड, F अपान m इज इक्वल टू a। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर जो फोर्स है ये नेट फोर्स है। यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस हैं। अब दो फोर्सेस जो हमारे पास हैं इनको आप क्या करें, आप नेट फोर्स निकालें। तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे, हम नेट फोर्स निकालेंगे F नेट इज इक्वल टू F माइनस स्मॉल f। F आपके पास क्या है, F आपके पास अप्लाइड फोर्स है, और स्मॉल f क्या है, स्मॉल f आपके पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन है। अब फोर्स ऑफ फ्रैक्शन हमें पता है मोशन के अपोजिट या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होती है। तो यहाँ पर जो है इस वजह से हम माइनस की साइन देते हैं। माइनस की साइन इंडिकेट करती है जो अप्लाइड फोर्स है, जिस डायरेक्शन में क्रेट है या डायरेक्शन ऑफ क्रेट, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कैपिटल F हमारे पास है 60 न्यूटन माइनस, और स्मॉल f है 20 न्यूटन। तो अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिलेगा 40 न्यूटन। अब यहाँ पर 40 पुट करें, और मास आपके पास कितना है 25, तो यहाँ पर आएगा 25, सही है। 5 का टेबल और यहाँ पर लगेगा 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 8/5। तो 8/5 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 5 तो जवाब आएगा 1.6। ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन देखें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो MCQ नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही है। बी हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा ये थे हमारे पास STB के यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।